पंडित जी जैसे ही सोए तो भगवान ने ध्यान धर के देखा कि देखे किसी को रुक्मिणी ने पत्र लेकर के भेजा या नहीं भेजा। तो क्या देखा कि महाराज एक बूढ़े से पंडित जी पत्र लेकर के आए हैं, सो खाए पी के पेड़े के नीचे डरे। अब भगवान मन ही मन में सोचने लगे, आराम से आराम से आराम से आराम से। क्या नाम है लला? कहाँ से? कन्नो। ये अभिषेक कन्नो ये माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं और 151 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। अरे भैया तुम लोग सुपर फास्ट हो तो भाई किस्म। तुम्हारा का आदित्य कौन थे? आदित्य कन्नो से ये माला पहना कर सम्मानित कर रहे हैं। आराम से। आपका नाम? वीर सिंह। वीर सिंह की पत्नी हो आप? और ये वीर सिंह की पत्नी कन्नो से ये भी माला पहना करके सम्मानित कर रही हैं। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, ऐसे ही दान धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे, कामना आकांक्षा है। बोली राधा रानी सरकार की। महाराज भगवान कन्हैया ने ध्यान धर के देखा तो सोचने लगे कि जे पंडित जी तो खाए पी के पेड़े के नीचे डरे, अगर जे ऐसे आए तो जे पहुंच नहीं पाई द्वारका में था तो पहले रुक्मिणी चंदेली पहुंच जे। सो भगवान ने कहा करो कि अपनी माया के द्वारा परीक्षित जी पंडित जी को जो है सोते हुए उठाया और द्वारका में पहुंचा दिया। कुछ देर बाद पंडित जी की आंखें खुली। पंडित जी ने देखो कि हम लेटे हते वृक्ष के नीचे, फिर जब महल तो महला कहां से आ गए, ये हजारों दास दासियां कहां से आ गए। अब पंडित जी ने द्वारपाल से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? तो द्वारपाल आए बोले पंडित जी द्वारका 6। पंडित जी चक्कर पर ये सोचने लगे इन एक द्वारका नहीं ढूंढी जा रही थी और इन तो 6 द्वारका। अब पंडित जी ने पूछी बोले भैया जब बताओ कन्हैया कहाँ है? तो द्वारपाल बोले पंडित जी कन्हैया 6। पंडित जी सोचने लगे 6 द्वारका 6 कन्हैया, कैसे पता करें कि रुक्मिणी वालों कन्हैया कौन सो, कन्हैया वाली द्वारका कौन सी। अब द्वारपाल सोचने लगे पंडित जी चक्कर में पड़े हैं। द्वारपाल बोले पंडित जी पुरविया जाना पड़ रहे हैं। बोले भैया हैं तो सोई। तो द्वारपाल बोले तुम परेशान मत हो, जय द्वारका है, जय द्वारका के राजा कन्हैया है। तो बोले पंडित जी बोले भैया ने मुझे पहुंचाए दो कन्हैया तक। तो भगवान कन्हैया के पास में द्वारपाल लेकर के गए हैं पंडित जी को, और जब लेकर के गए हैं तो उसी समय भगवान कन्हैया बलराम जी के साथ में खड़े थे, और जब बलराम जी के साथ में खड़े रहे तो उसी समय पंडित जी ने वो पत्र महाराज रुक्मिणी का कन्हैया को पकड़ाया, जवाब दिया नाथ ये पत्र पढ़ लो, समझ में आ जाए तो मेरे साथ चले चलो, क्योंकि रुक्मिणी आपके लिए बावरी रह गई है और अगर आप उसे लेने ना गए तो रुक्मिणी मर जाएगी, लेकिन वो किसी और के साथ में शादी नहीं करेगी, तो आप चलो मेरे साथ में। उसी समय क्या हुआ कि भगवान ने पत्र पढ़ा। भगवान बोले पंडित जी हम चले तो, लेकिन हो भैया बलराम जो हमें जान नहीं दिए। तो पंडित जी बोले देखो आए को हमारा काम है, तो अब जाए को तुम्हारा काम है, अब तुम्हें कैसे जाना है ये तुम जानो। तो उसी समय अब भगवान कन्हैया ने पंडित जी से कही कि तुम जब सबसे विदा मांगन लगो तो तुम ही बीमारी को बहाना बना ली, उसको तुम्हें छोड़वे के लिए चले चले। पंडित जी मुस्कुराए बोले बारे कन्हैया राजा बनिए लेकिन छल करवे की आदत नहीं गई। भगवान बोले पंडित जी जब छल से ही काम चलता है तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है। कहने का भाव, पहली बात तो छल करना गलत है, लेकिन अगर छल करने के पीछे का उद्देश्य सही है तो छल कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उद्देश्य और लक्ष्य सही होना चाहिए। अगर आपके छल करने से किसी का भला हो रहा है तो कर लो थोड़ा सा, अगर आपके छल करने से किसी की जान बच रही है तो कर लो थोड़ा सा, आपके झूठ बोलने से अगर किसी का भला हो रहा है तो बोल लो थोड़ा सा, लेकिन अगर राह भी गलत है और फिर भी आप छल कर रहे हैं, फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं, तो फिर आपका देखो ठिकाना नहीं लगेगा, पतन निश्चित है। तो सुखदेव भगवान समझा
रहे हैं। पंडित जी बोले ठीक है कन्हैया। अब पंडित जी ने पत्र पकड़ा और बलराम जी से पंडित जी ने विदा मांगी और बोले हैं पंडित जी बलराम जी से कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं, तुम सब यदुवंशी मिल करके तुम सब यदुवंशी मिल करके पंडित को विदा कराते हो, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं। आज महाराज पंडित जी ने विदा मांगी, बलराम जी ने कहा ठीक है पंडित जी फिर घूम जाइएगा। बोले ठीक, चल दिए पंडित जी। अब जैसे ही चले अब चलते जा रहे भगवान कन्हैया वहीं देखत जा रहे। अब भगवान कन्हैया ने इशारा करो बोले ही गिर पड़ो बहाने बनाए के। अब का कुंदनपुर में पहुंच जाओ तब गिरे हो का है सो वही पंडित जी खांस खांस के गिर पड़े। अब तौला बलराम जी पहुंचे। बोले अबे तुम ठीक है एकदम कौन सी बीमारी चढ़े आई। पंडित जी कहने लगे लला बलराम अब द्वारका कुंदनपुर तक चलते चल द्वारका आए। अब फिर द्वारका तो चलते चलते कुंदनपुर जाए। अब बूढ़े हैं परियां संग नहीं देती, चलो हम पे जात नहीं ने तुम्हारी कृपा हो जाए तो ने काऊ भेज दे और मैं आधी दूध छुड़वाए दो ज्यादा आधी दूध। तब बलराम जी बोले तो तुम टेंशन ना लो अभी यार छुड़वाए रहे हम काऊ में। तो भगवान कन्हैया आए। अब भगवान कन्हैया ने महाराज जवाब दो भैया कोई दूसरों का ही, अरे हम ही चले जाए अबे छोड़ के भैया ला। बलराम जी कहने लगे ना लगा तुम ना जाओ। बोले काय? बलराम जी बोले क्योंकि तुम जो कहते हो वो कभी करते नहीं हो और जो करते हो वो तुम कभी कहते ही नहीं हो, तो तुम्हारी लीला बड़ी निराली तो तुम ना जाओ। भगवान कन्हैया बोले कैसी बातें कर रहे हो भैया, बस हम गए और भैया लाए हमें जान दो हम छोड़े पंडित जी को। अब बलराम जी बोले नहीं मान रहे तो ठीक चले जाए। अब बलराम जी कहा जाने के जो कौन सा छोड़न जाए रहे छोड़न जाए रहे लेवन जाए रहे। अब बलराम जी ने कही ठीक छोड़े जल्दी आइयो लौट। ठीक भगवान कन्हैया ने पंडित जी को उठाओ अपने रथ में बिठाओ और महाराज रथ इतना तेज रथ भगाया कि वो रथ सीधा जाकर के परीक्षित जी महाराज कुंदनपुर में माँ गौरी का मंदिर था उसी मंदिर के पास में भगवान ने रथ खड़ा कर दिया। तो जैसे ही रथ खड़ो करो अब पंडित जी ने कही बोले कन्हैया भीतर चलो नगर में। भगवान बोले भीतर नहीं जी। बोले काय? बोले तुम्हें नहीं मालूम ये लगी रुकुम की सेना जल लगी सुषपाल की सेना को भनक लग गई कि हम है ना आए। अरुण महाराज भगवान बोले हैं कि अगर सुषपाल को रुकुम को पता चली कि हम है ना आए हैं तो हमारी हड्डी को सुरमा बन जाइए और वैसे तो इतनी सेना लगी है तासो हम कहूँ नहीं जी रुकमड़ी के ढेंगा जाओ उन तक कह दियो जाए उन्हें आने हो तो वहीं चली आए और हिंदा ही हमने अपने संगे ले जी जो जब बात कही तो का हो पंडित जी चले रुकमड़ी के ढेंगा पहुंचे। अब रुकमड़ी तो इंतजार ही कर रही आती पंडित जी को। रुकमड़ी ने या तो बहु देखो और महाराज रुकमड़ी ने पंडित जी से कही बोले पंडित जी लिवाए ले आए मेरे कन्हैया को। पंडित जी बोले लिवाए ले आए कन्हैया को। बोले कहाँ है मेरे कन्हैया? पंडित जी बोले वे ठाड़े गौरी मंदिर के पास में वहीं चली जाओ वहीं तो उनके संगे चली जाइए। तो जो जा बात कही सोई महाराज रुकमणी ने कही। पंडित जी ठीक है। पंडित जी उन तक चले गए। रुकमणी ने आरती को थाल सजाओ कछु लड़कियों को संगे लाओ और अपने भैया रुकुम से पूछी बोले भैया तू तो जानता ही है आज नहीं कल हम ब्याह हो जे और हम चंदेली में चली जाइए, लेकिन चंदेली में जाने से पहले हम एक बार माँ गौरी का पूजन करना चाहते हैं। तुम कहो तो हम चले जाएं। तो रुकुम ने कही चली जाओ जल्दी आइयो लौट के। ठीक रुकमणी ने आरती का थाल लिया चल दिए और चलते चलते रुकमणी जो है पहुंची है गौरी मंदिर के पास में। सबसे पहले रुकमणी ने वहां जाकर के माँ गौरी का पूजन किया और बोली भैया विनती मेरी और स्वीकार कराए
पूजन करो गौरी मैया को। पूजन करवे के बाद में का भाव रुक्मणी बाहर निकल के आई। अब भगवान कन्हैया रथ पे सवार भये ठाड़े। अब देखो कन्हैया ने कहूँ रुक्मणी को नहीं देखो तो रुक्मणी ने कहूँ कन्हैया को नहीं देखो तो सो का भाव के भगवान कन्हैया ने बिटियन को मात बहु देखो। अब भगवान रथ पे सवार ठाड़े। अब भगवान सोच रहे कि बुलाओ तो एक रुक्मणी को चली आई ये 5-6। अब हम जो पता कैसे करें कि हमारी वाली कौन सी है। अब भगवान मन ही मन में सोच रहे कि अब हम कौन और ले जावे सब कई रूप खड़िए। छोड़ जाए करे तो करे का। अब भगवान चक्कर में पड़े लेकिन रुक्मणी बड़ी चंट रहे। रुक्मणी ने अब रुक्मणी बड़ी होशियार रहे। रुक्मणी सोचने लगी क्या कन्हैया ने कबू हमें देखो है नहीं तो कन्हैया इतनी भीड़ में इतनी बिटिया में हमें कैसे पहचाने। सो रुक्मणी ने कहा करो कि जोन से हाथ में शादी वालों को बांधे आती कंकन। सो बुई हाथ उठा उठा के अपनी सहेलियन से बातें करने लगी। बेना बताइए जसेना किन की लगी। बोले जा रुक्म की लगी। बोले जा सुषपाल की लगी। आज जैसे ही भगवान ने वो कंगन वालों हाथ देखो सोई रथ मुड़ाए के तुरंत कर दो। और जैसे महाराज रथ ठाड़ो करो सारन में आंख में बातें हुई। तुम ही हो रुक्मणी? हाँ तुम ही कन्हैया? बोले हाँ भाई कन्हैया। तो फिर भगवान बोले तो चला। रुक्मणी बोली तो लिवाए चला। सो महाराज रुक्मणी ने हाथ बढ़ाओ और भगवान ने हाथ पकड़ो और हाथ पकड़ के रथ में बिठाओ और महाराज रथ में बिठा करके भगवान वहां से भाग गए। महाराज का हो कि भगवान जैसे ही परीक्षित जी वहां से भागे। अब जैसे ही भगवान भागे रुक्मणी को रथ में बिठा के सो रुक्मणी की जितनी वे सहेलियां रहे अब वे महाराज रोन लगी। अब वे सब रोती भाई चिल्लाती भाई पहुंची और रोते रोते सब बिटियां पहुंची सुद्धमती के ढेगा। बोले मैया गजब होइयो का होइयो काय मरी जाए रही काय रोए रहे और तुम्हारे संग रुक्मणी गई हती उन्हें को छोड़े आई। बोले मैया बेई तो चली गई। हाँ कहाँ चली गई? बोले हम गए हते पूजा कर और हम पहले ही रथ पे सवार भव एक साबरों से लड़का ठाड़ो हतो बाकी सर पे मोर मुकुट पीलो पीतांबर और आओ बने दीदी को हाथ पकड़ो रथ में बैठाओ चलो। तो नहीं मालूम मैया और ले रथ में बिठाई और बात तेरी बात बिगड़ी गई और जी करिया सना बज गई। बात तेरी बात बिगड़ी गई जी करिया सना बज गई।
बाइक चलो। हमने बहुत रोको लेकिन वो रुको ही ना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। श्रद्धे और इसी बीच में ये हमारे भैया सुधीर यादव कल्लू, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी औरैया से, ये पूर्वा बदन पाता, ये 51 रुपए जो है भंडारे में दान कर रहे हैं। वह जोरदार तालियां बजाएंगे भैया के लिए। और हम चाहते हमारे भैया अपने मुखारबिंद से कुछ लोगों को संबोधित करें।